नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 24 नवंबर 2025। हम लोग जो है 24 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो है थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है क्या, मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसके द्वारा जीता जाता है ना। और यह कहाँ की रहने वाली है, क्या है, इस पे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, सभी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। और आवाज आप लोगों के पास जो है अच्छी तरह से पहुंच रही है ना। चलिए ठीक है, किसी प्रकार का परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जुड़ रहे होंगे। यदि जो ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं साथ साथ जुड़िए और साथ साथ जो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी प्रश्न आने वाले दिनों में, जो भी परीक्षा है आने वाले दिनों में, सभी पर हम लोग जो है ध्यान रखते हुए उसका प्रश्न तैयार करने का कोशिश करेंगे। और इससे तो प्रश्न पूछता ही है, भारत में कितनी बार पूछा जा चुका है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, है ना। तो हम लोग सभी प्रश्न तैयार करने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो जीएस से संबंधित प्रश्न बनेगा उस पर भी बातचीत करेंगे। आज आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। क्या है पहला प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में जो है आपको सेवानिवृत्त हो चुके हैं और यह इनका क्या नाम है, इनका नाम है आपको बी.आर. गवई। तो आपके लिए प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई का सेवानिवृत्ति तिथि क्या है। तो सेवानिवृत्ति की जो तिथि है, जिस दिन सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनसे रिटायर्ड हो चुके हैं, यह है आपको 23 नवंबर 2025, है ना। तो 23 नवंबर 2025 को जो है यह सेवानिवृत्त हो चुके हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इनका क्या नाम था, नाम था आपको बी.आर. गवई। और बी.आर. गवई का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इनका जो समय था, ठीक है, पूर्णतः पूरा हो चुका है। तो यह जो है आपको 14 मई 2025 को जो है आपको 14 मई 2025 को ये पदभार संभालते हैं और 23 नवंबर 2025 को क्या हो जाता है, इनका जो समय रहता है पूर्णतः पूरा हो जाता है। उसके बाद यदि बात करें कि ये कितने नंबर के आपको मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपको ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। हम लोग आप सीजीआई के बारे में पूर्णतः नहीं बात करेंगे, यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित जो बातें बन सकता है उसी पर बातचीत करेंगे कि क्या क्या बन सकता है। और आप लोगों को बता दें कि आज आपको 24 नवंबर है और 24 नवंबर 2025 को जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं, तो ये आपको सूर्यकांत बनने जा रहे हैं 53वें नंबर के। तो नंबर के साथ बार बार आपको बोलते हैं कि नंबर के साथ आपको याद रखना है। और यदि आप बिहार दरोगा का सीट दे रहे होंगे तो आप बार बार देखते होंगे कि नंबर के साथ पूछा जाता है ना, करंट अफेयर्स में जो है नंबर के साथ पूछा जाता है। तो 53वें बनेंगे तो आज बनेंगे, तो इस पे प्रश्न आपको कल मिलेगा। लेकिन अभी जो प्रश्न दे रहे हैं, ये जो प्रश्न आज का प्रश्न है कि आपको 52वें, है ना, 52वें नंबर के आपको मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और ये हो चुके हैं आपको सेवा निवृत्त हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है प्रश्न को। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपके लिए जो है क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग पूछ रहा है और इंडेक्स भी आप लोगों को सर्वाधिक पूछा जाता है। और इंडेक्स इस बार क्या है, क्लाइमेट चेंज के बारे में इंडेक्स है। और क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग पूछ रहा है। भारत की रैंकिंग क्या बन रही है, तो भारत की रैंकिंग बन रही है आपको 23वीं रैंकिंग बन रही है। और भारत का रैंक जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि भारत का रैंक गिर चुका है नीचे। पहले भारत 13वें स्थान पर हुआ करता था और 13वें स्थान से लुढ़क कर हम लोग कहां आ चुके हैं, तो 13वें स्थान से लुढ़क कर जो है 23वें स्थान पर आ चुके हैं। तो धीरे धीरे कहां नीचे आ रहे हैं, पैर नीचे की पैदान की ओर हम लोग खिसकते जा रहे हैं, ठीक है। तो 13वें स्थान से कहां नीचे चले जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। और इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, यहाँ पर जो है भारत में सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत सारा जो फैक्ट्रियां हैं बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है, उस सब पर जो है थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है ना। चलिए जो प्रश्न बनेगा और यदि महत्वपूर्ण तथ्य वहां से बनेंगे तो ही बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं कि फिजूल का बातचीत करेंगे। आइए आज आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्या आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी आप लोगों को करवा चुके हैं, इससे संबंधित करवा चुके हैं, ये नहीं प्रश्न करवाए, इससे संबंधित प्रश्न करवा चुके हैं कि जब आपको दृष्टिबाधित महिला के आपको स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आपको करवाए थे कि स्टार्ट कहां से हुआ है, वहां से ये प्रश्न दिए थे आपको, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। आइए आज अब क्या होता है, यह मैच हो चुका है, टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है। टूर्नामेंट जो है भारत के द्वारा ही जीता जाता है। और यहां पर प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा आपको घुमा दिए हैं कि हाल ही में जो भारतीय महिला ब्लाइंड, जिसको हम लोग क्या दृष्टि बाधित बोलते हैं, दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम जो है आपको टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और यह टूर्नामेंट जो है पूछ रहा है कि आपको क्रिकेट टीम जो है किस
टूर्नामेंट का ये खिताब जीती है। टूर्नामेंट के बारे में पूछ रहा है इस बार जो है, टूर्नामेंट के बारे में आपको दे दिया। यह टूर्नामेंट था क्या? आपको विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप था। क्या था? आपको ब्लाइंड दृष्टि बाधित जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इस बार आपको 2025 में कहां पर हुआ था? याद है आपको? कुछ प्रश्न करवाए थे, याद है? जैसे प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग क्या हो जाइएगा, पीछे हो जाइएगा। इसका मतलब है कि आप लोग देखना छोड़ दीजिएगा। याद रहना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं, याद नहीं है तो करवाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न करवाए थे आपको। नई दिल्ली से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और यह जो है नई दिल्ली बेंगलुरु में भारत में कुछ मैच हुए थे और इसका आयोजन जो है 2 देशों के द्वारा करवाया गया था। दृष्टिबाधित की बात कर रहे हैं तो भारत और किसके बीच? आपको श्रीलंका, जहां की श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में करवाया गया था। और ये दृष्टिबाधित वाला है, ध्यान रखना है आपको। जो महिला, जो आपको कह सकते हैं कि पूर्णतः जो भारतीय महिला टीम है उसका आपको दृष्टिबाधित वाला खास करके ये मैच है। तो भारतीय आपको महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम और किस फॉर्मेट में? तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है आप यहाँ पर है कि नया इतिहास रचा है। तो नया इतिहास किसमें रचा है? तो आपको पहला ही जो है इस बार यह फॉर्मेट में पहला आपको वर्ल्ड कप खेला गया था। पहला आपको महिला T20 दृष्टिबाधित वाला महिला T20 आपको वर्ल्ड कप खेला गया था। और इसमें जो है भारत जो है अपने पड़ोसी देश नेपाल को 7 विकेट से पराजित करके जो है खिताब अपने नाम करने में क्या होता है? कामयाब होता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको भारत के द्वारा जीता जाता है। और हाल ही में भारत की जो आपको महिला टीम है इसके द्वारा भी जो है वर्ल्ड कप जीता जाता है। तो भारत की महिला टीम के द्वारा जो वनडे वर्ल्ड कप जीता गया जो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। तो आपके भारतीय महिला टीम, केवल आपको कुछ नहीं रहे लिखा हुआ भारतीय, पूछे कि भारतीय महिला टीम के द्वारा जो है कौन सा वर्ल्ड कप, तो वह भी इस बार जो है भारत में ही आयोजन हुआ था। DY पाटिल स्टेडियम। आप लोग देखेंगे कि आपको क्या कि फाइनल मैच खेला गया था यह मुंबई में। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो भारत के द्वारा जो है इस बार महिला टीम के द्वारा आपको एक तो 50 ओवर वाला में आपको जो स्वच्छ भारत टीम की जो महिला टीम जितने भी खिलाड़ी है उनके द्वारा जीता गया। और उसके बाद एक दृष्टिबाधित वाला जो है इनके द्वारा आपको कौन सा? आपको दृष्टिबाधित के द्वारा T20 फॉर्मेट में खेला गया। याद रहेगा, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आयोजन दोनों का कह सकते हैं कि आपको भारत नेपाल, इसका भी उसका भी, दोनों का आपको आयोजन कहां पर? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ठीक है। और नेपाल, इस यहाँ पर जो नेपाल आ रहा था जुआ पे इसलिए आ रहा था कि नेपाल जो आपको दृष्टिबाधित में क्या है? आपको ये उप विजेता टीम थी। और ये है हम लोगों की भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी, ठीक है। अच्छे से चलते हैं और प्रश्न को कवर करके आपको रखना होगा, याद रखना होगा, अच्छे से याद रखना होगा। और चलिए, आपको लगे कि प्रश्न पूछता है तो याद रखना। यदि आपको लग रहा है कि प्रश्न नहीं पूछता है, आपके लिए, आपके जीवन के लिए ये सब प्रश्न मायने नहीं रखता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है देखना, है ना। आप बेफिक्र होके जो है ना इंस्टाग्राम चलाइए तब, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पर देखिए, थाईलैंड में जो है आपको आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का जो है खिताब किसके द्वारा जीता जाता है या किसने जीता है? तो आपको कौन सा प्रश्न है? प्रश्न से देखिए, प्रश्न तैयार कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर यह भी पूछ सकते हैं कि आपको 74वां मिस यूनिवर्स 2000, ये जो है 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन कहां पर हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। तो ये प्रश्न से प्रश्न को हम निकाल सकते हैं कि आपको 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन किन देशों के द्वारा करवाया गया था? तो यह आयोजन जो है आपको थाईलैंड के द्वारा 2025 वाला आयोजन हुआ था। याद रहेगा कहां पर आयोजन? तो थाईलैंड में। ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि थाईलैंड में आयोजित आपको 74वां मिस यूनिवर्स 2025। अब हम लोग देखेंगे कि किनके द्वारा ये जीता गया, क्यों, कौन जीतती है? तो ये जीतती है आपको कौन? आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रश्न आप कह सकते हैं कि 2 दिन हो चुका है तो आप लोगों के पास आंसर आ चुका होगा। पेपर पढ़ते होंगे, पेपर में भी आप लोगों को जो है ये परसों के पेपर, कल या परसों के पेपर में आपको देखने को ये मिला होगा, ठीक है। किसी के पेपर में कल भी, किसी पेपर में परसों में भी देखने को मिला होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इनके द्वारा, ये फातिमा बॉश है ना। तो फातिमा बॉश जो है बॉश बनती है और ये कहाँ की रहने वाली है? मैक्सिको के रहने वाली है। तो मैक्सिको की जो है इस वर्ष कह सकते हैं कि आपको फातिमा बॉश क्या बनती है? आपको मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने में कामयाब होती है। मिस यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आपको विश्व सुंदरी नहीं दे रहे हैं, 2 होता है, विश्व सुंदरी अलग। जब विश्व सुंदरी पर प्रश्न आएगा तो विश्व सुंदरी से देंगे, लेकिन अभी प्रश्न मेरे लिए क्या है? आपको मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स से संबंधित आपको प्रश्न देंगे। अब देखना है 2025 में, तो आपको बता चुके हैं कि 2025 में कौन जीत रही है? आपको फातिमा बॉश जीत रही है। और इनको जो है ताज, जो पिछला जो जीती हुई रहती है उनके द्वारा क्या पहनाया जाता है? ताज। और पिछला 2024 की यदि बात करें 2024 के आपको कौन है? तो 2024 का आपको विक्टोरिया क्या है? केजर थेलविग है, विक्टोरिया केजर थेलविग। अच्छे से याद रखना है, याद रखना है। विक्टोरिया केजर थेलविग आपको 2024 की, ये डेनमार्क की रहने वाली है। और 2023 की यदि बात करें तो निकारागुआ की आपको देखने को मिलेगा। कहां का? ये 2023 का आपको ये क्या है? सेनिस आपको
प्लासियोस है ना, प्लासियोस जो है आपको कहाँ की रहने वाली है, ये निकारागुआ की रहने वाली है और 2023 का ये ताज अपने नाम करती है। उसके बाद यदि बात करें कि 2022 में तो आपको आर्बोनी ग्रेबियल है और ग्रेबियल जो है यूएसए के रहने वाली है, तो ये आपको कब 2022 में। और एक स्टेप और नहीं चाहिए, यहाँ पर तो 4 ही ऑप्शन है, एक स्टेप हम और उतरते हैं और यदि बात करें कि 2021 में जो है कौन जीता था, तो 2021 में जो है अपने भारतीय के द्वारा जो है आपको हरनाज संधू जीती थी। कौन जीती थी, हरनाज संधू, याद है ये हरनाज संधू के द्वारा क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको आगे लिख दिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है। हरनाज संधू आपको 2021, 22, 23, 24, 25 आपके लिए जो है ये ऑप्शन मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन भी जो है आपको इसी तरह से रखा गया है, ठीक है, कि कौन कौन सा विश्व, ये सभी विश्व आपको मिस यूनिवर्स है, क्या है, मिस यूनिवर्स है, ठीक है, क्या है, मिस यूनिवर्स। और इस वर्ष 2025 का मिस यूनिवर्स कौन है, आपको फातिमा मैक्सिको की रहने वाली फातिमा बॉश है। याद रहेगा, याद रखना ही होगा, ठीक है, बिना याद रखे हुए आपको कोई उपाय नहीं है। यदि आप प्रश्न परीक्षा में पास करना चाहते हैं, आपको तैयार करना है, तो आपको इस प्रश्न को जो है VVI करके रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस आप सुबह शाम दे रहे हैं और सुबह शाम दे रहे हैं, उसमें जो है आपको किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो वह आपको भली भांति आप जान रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो जो दरोगा का सेट, खास अभी देखिए आप बोलते होंगे कि दरोगा का सेट क्यों बात करते हैं, दरोगा का सेट वाली बात इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो है सेट प्रैक्टिस पूरी तरह से जो है आपको एग्जाम आने वाले दिनों में है, आपको कब, जनवरी के आसपास में, तो जनवरी के आसपास में एग्जाम है, तो इसलिए जो है खास करके जो तैयार भी किया जा रहा है आपको करंट अफेयर्स किसको देखकर, आपको बिहार दरोगा को देखते हुए ये करंट अफेयर्स तैयार किया जा रहा है। तो अच्छे से, और जो डिस्कशन मेरे से कर रहे हैं तो उनको जो और बेहतर समझिएगा, ठीक है। इसलिए आपको बोलते हैं कि बार बार जो है जितना भी करंट अफेयर्स करवाते हैं आपको प्रतिदिन देखने की आवश्यकता है, प्रतिदिन आपको देखना ही होगा और प्रतिदिन देखते हैं तब आपका जाके करंट अफेयर्स सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन रहा है और क्या क्या प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता हो गया होगा कि आपको क्या, मिस यूनिवर्स 2025 की जो आपको जीत रही है, कौन जीत रही है, मैक्सिको की आपकी कौन, फातिमा बॉश जीत रही है, ठीक है, फातिमा बॉश। और ये यहाँ पर जो है 100, आपको 100 से ज्यादा कह सकते हैं कि कंटेस्टेंट था जिनको की पराजित करके ये 74वां मिस यूनिवर्स आपको मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इस वर्ष का जो है एडिशन कौन सा था, तो आपको ये आपको 74वां था। और उसके बाद मिस यूनिवर्स टाइटल कौन जीत रही है, तो आपको फातिमा बॉश जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। और इनको जो है ताज कौन पहनाती है, तो आपको पता चुका है कि जो पहले जीत चुकी होती है, अर्थात 2000 आपको क्या, ये 25 का है तो 2024 का जो ताज पहनी हुई थी कौन, आपको मिस यूनिवर्स डेनमार्क, कौन, आपको डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-थेलविक। तो आपको 73वीं मिस यूनिवर्स जो आपको डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-थेलविक थी, इनके द्वारा ही जो है आपको इनको जो है विनर का ताज पहनाया गया, किनको, तो फातिमा बॉश को, ठीक है। बहुत बार नाम ले रहे हैं फातिमा, इतनी बार लेना है कि आपको फातिमा को याद रख लेना है, ठीक है। और यदि बात करें कि आपको पहली रनर अप कौन थी, तो पहली रनर अप आपको देखने को मिल रहा है थाईलैंड की, आपको है कौन, आपको प्रवीणर सिंह है, जो कि आपको लग रहा है ये थाईलैंड की रहने वाली, नाम से क्या लग रहा है, भारतीय लग रही है, तो भारतीय मूल की ही है यह जो है आपको प्रवीणर जो आपको देखने को मिल रही है, यह भारतीय मूल की ही है, लेकिन यह होती है थाईलैंड की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है, भारत की तरफ से नहीं करती है, थाईलैंड की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है। और यह क्या होती है, पहली रनर अप रहती है। दूसरी रनर अप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहां पर बता देते हैं कि आपको वेनेजुएला की रहती है और स्टेफनी आपको क्या नाम है, इसको अबासेली नाम है, तो आपको ये दूसरी आपको वेनेजुएला की है। यदि बात करें कि भारत की तरफ से कौन ऐसी थी जो कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की थी, जो अपना स्थान 12 राउंड से मान के चलिए पहले ही ये बाहर हो जाती है, कोई बात नहीं है। नाम आपको याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2025 में जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाली थी, कौन थी, आपको मनिका विश्वकर्मा, बहुत पहले आपको करवा चुके हैं कि आपको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में जो है इंडिया की तरफ से भाग लेने वाली कौन रहेगी, आपको मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। और मनिका विश्वकर्मा जो है आपको 12 राउंड में बाहर हो गई थी, ये ध्यान रखना है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब हार जाती है, ये जीती नहीं तो आप मनिका विश्वकर्मा को हटा देना है, मनिका विश्वकर्मा को भी याद रखना है, क्योंकि यह जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की है। और इस वर्ष का आपको 2025 का ऐसे पूछेगा, मिस यूनिवर्स इंडिया लगा देगा, मिस यूनिवर्स इंडिया पूछेगा कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन थी, तो आपको ये थी कौन, आपको मनिका विश्वकर्मा ही। इंडिया यदि लगा दे, केवल आपको मिस यूनिवर्स रहेगा, तब तो आपको मेक्सिको की कौन सा हो जाएगा, फातिमा बॉश हो जाएगी। और मिस यूनिवर्स इंडिया, क्योंकि इंडिया इसलिए लगा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाली होती है उसका जो है चयन बहुत पहले किया जाता है कि मिस यूनिवर्स इंडिया में कौन जाने वाली है, तो उसका भी चयन किया जाता है। यहां पर भी देखा जाता है कि कौन सी मान की जितनी भी आपको कंटेस्टेंट जो रहती है, जो भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली रहती है, सभी को एक तरह से
मौका मिलता है और उसमें जो जीतती है उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो मनिका भारत की तरफ से इस बार प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन नहीं जीत पाती है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से अब तक जो है कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी है भारत की तरफ से, क्या याद है आपको? तो भारत की तरफ से जो है अब तक जो है मिस यूनिवर्स बन चुकी है कितनी मिस यूनिवर्स? 3 मिस यूनिवर्स। कितनी मिस यूनिवर्स? 3, जो कि जिसमें आपको सबसे पहला है कौन है? आपको 1994 में सुष्मिता सेन। कितनी बार पूछा गया होगा, कहना नामुमकिन है कि परीक्षा में कितना बार पूछा जा चुका है। आप ये रोज यदि प्रतिदिन आप सेट दे रहे होंगे तो आपको किस सभी परीक्षा में, ऐसा नहीं कि एक परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, सभी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स है। ऐसा पूछा जाता है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है? तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स 1994 में बनी है सुष्मिता सेन। यदि बात करें कि दूसरी मिस यूनिवर्स कौन थी, तो 2000 ईस्वी में बनती है कौन? लारा दत्ता बनती है। यदि बात करें कि तीसरी मिस यूनिवर्स कौन बनती है, तो तीसरी अभी जस्ट बात किया हरनाज संधू के बारे में। ये कब? यहां पर लिख लीजिएगा 2021 में कौन बनती है? हरनाज संधू बनती है। हम लोग जो है एक एक करके इमेज देख लेंगे, क्योंकि इमेज जो है आपको दिलो दिमाग पर जो है अच्छे से याद रहेगा। हम लोग जो है साथ साथ जो है आपका कमेंट भी देखेंगे। जो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। लिख कौन रहे हैं? उमेश कुमार जी लिख रहे हैं। तो उमेश कुमार जी आप सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। साथ साथ आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। देखते हैं किसका आंसर कौन सा हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं, साथ साथ बनाते रहना है ना। चलिए, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है यही है हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व की आपको मिस यूनिवर्स यदि बात करें कि आपको फातिमा बॉश कहाँ की रहने वाली है, तो फातिमा बॉश जो आपको रहने वाली है कहाँ की? मैक्सिको की। और 2025 की आपको देखने को मिल रही है आपको ये क्या कि मिस यूनिवर्स 2025 क्या नाम है? आपको फातिमा बॉश। इनके मान चलिए कि आपको जो ड्रेस कोडिंग जो है आपको क्या जाता है, यहाँ पर भी आपको एक नाम लिखा हुआ रहता है आपको रिबन पर, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है मैक्सिको आपको लिखा हुआ है। तो कौन है ये? आपको मिस यूनिवर्स आपको 2025 की फातिमा बॉश अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहां पर कुछ इमेज और देखेंगे हम लोग, और इस कुछ इमेज के साथ साथ जो है हम लोग देखेंगे कि कौन है क्या है। तो यहां पर पहली रनर अप आपको बता चुके हैं कौन पहली रनर अप रही थी इसी प्रतियोगिता में। जो पहली रनर अप रही थी थाईलैंड की आपको प्रवीणर सिंह, जो कि भारतीय मूल की रहने वाली है। ये जो आपको जो महिला दिखाई पड़ रही है, जो ये आप महिला नहीं कह सकते, मिस जो दिखाई पड़ रही है, ये मिस आपको दिखाई पड़ रही है क्या? आपको थाईलैंड की, ठीक है। और थाईलैंड की तरफ से आपको ये प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन भारतीय मूल की है। और इसका नाम क्या है? आपको प्रवीणर सिंह। भारतीय मूल की है, इसलिए जो है इनको भी याद रखेंगे, पहली रनर अप रहती है ये, ठीक है। चलते हैं हम लोग ये बात करते हैं, यह कौन दिखाई पड़ रही है? ये जो आपको है खूबसूरत हसीना, ये कौन है? तो ये आपको है मनिका विश्वकर्मा है। तो मनिका विश्वकर्मा है, और मनिका विश्वकर्मा हम लोगों की तरफ से भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है। तो इनको भी याद रखना है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की तरफ से भारत की तरफ प्रतिनिधित्व करने वाली कौन? मनिका विश्वकर्मा। याद रहेगा, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सभी को नोट करेंगे। अब देखिए यह इमेज थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपको कि ओल्ड इमेज है, बिल्कुल ओल्ड इमेज है, क्योंकि यह जो जिस वक्त का ये कैमरा का इमेज लिया गया होगा यह 1994, और अभी जो मान लेते हैं ये सब जो इमेज आपको देखने को मिल रहा है ये क्या, ये अभी आप 2025 का, तो 2025 के क्वालिटी में, और 2000 ये सब 2025 का देखने को मिल रहा है क्वालिटी, और ये जो आपको क्वालिटी देखने को मिल रहा है क्या आपको 1994 का, ठीक है। और 1994 जस्ट बता दीजिए नूर मुजस्सम जिसको बोला जाता है, यह है आपको सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन आपको भारत की कह सकते हैं कि पहली क्या है? मिस यूनिवर्स है। तो आपको पहली जो आपको भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स है आपको सुष्मिता सेन, इनको भी आपको याद रखना है, पहला याद रखना है। और सबसे जो लेटेस्ट कह सकते हैं, जो सबसे अभी मान चलिए अभी बनी है, उनको भी याद रखना है। तो आपको 2025 की कौन? तो 2025 की आपको फातिमा बॉश, जबकि बात करें 1994 में बनती है हम लोगों की तरफ से भारत की पहली आपको सुष्मिता सेन। नहीं लग रही सुष्मिता सेन की तरफ से? उस वक्त की सुष्मिता सेन है ना, 1994 की ये सुष्मिता सेन है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जो है प्रश्न जो भी जीएस संबंधित प्रश्न यहां से तैयार होगा आपको बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश कौन सा बना है? तो दानदाता देश आपको तीसरा बना है। और तीसरा यदि बात करें कि तीसरा दानदाता देश कौन सा बना है, तो ये देश बन रहा है आपको कौन सा? तो ये देश बन रहा है आपको संयुक्त अरब अमीरात बन रहा है। कौन सा देश बन रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये देश आपको कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। और ये प्रश्न आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि आपको संयुक्त अरब अमीरात वैश्विक मानवीय सहायता के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय भूमिका को सुदृढ़ करते हुए वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश बनता है। और इसके मान लेते तीसरा है, तो दूसरा
और पहला कौन होगा? तो दूसरा पहला देख लेते हैं कौन है कि यूएम जो है वर्ष 2025 के कुल 1.6 अरब डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है। किसके द्वारा? ये तो होगी आपको किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। और इसमें जो है यह योगदान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से क्या है? पीछे है। तो नंबर 1 पर कौन सा है? तो नंबर 1 पर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर जो है आपको एक प्रॉपर कोई देश नहीं है, यह देश नहीं है, यूरोपीय यूनियन है, और यूरोपीय यूनियन सेकंड स्थान पर। और तीसरे स्थान पर कौन सा बन जाता है? संयुक्त, कह सकते हैं कि आपको स्वतंत्र रूप से संयुक्त आपको बन रहा है कौन सा? तो आपको यूएई बन रहा है। याद रहेगा, याद रखना है। यदि नाम आता है आपको किसका? संयुक्त अरब अमीरात का नाम आ रहा है किसका? संयुक्त अरब अमीरात जो है तीसरा बन रहा है आपको मानवीय सहायता देने में, आपको तीसरे स्थान पर आ रहा है। तो यह आपको राजधानी इसकी क्या है? अबू धाबी है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है दिरहम मुद्रा चलती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए क्या है? अगला प्रश्न है कि दाओ ब्लेड क्या है? किस प्रश्न के बारे में है? आपको दाओ ब्लेड के बारे में है कि दाओ ब्लेड जो है किस राज्य से संबंधित है, जिसे आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, अर्थात जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग जो है आपको कौन से वस्तु को कह सकते हैं? तो यह वस्तु है आपको दाओ ब्लेड है, एक प्रकार का ब्लेड है। ठीक है, काटने का जो वस्तु काम करती है वह है। और इसको जो है ज्योग्राफिकल अंतर्गत है आपको इंडिकेशन जीआई टैग जो है आपको प्रदान किया गया है। तो यह किस राज्य का है? तो राज्य आप बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, जो साथ में है बताते रहिएगा। ठीक है, आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो आंसर जो आपको क्या सकते हैं 6 का जो आंसर देखने को मिल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर देखने को मिल रहा है। अच्छे से याद रखना है, जीआई टैग भी आप लोगों को बार बार प्रश्न पूछा रहा है और मेरे द्वारा वही प्रश्न दिया जाएगा जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो एक क्या कह सकते हैं आदिवासी समुदाय में पूजा साने वाला एक क्या है? पारंपरिक हाथ से बना क्या है? प्लेट है। इसको जो है समुदाय क्या कहते हैं? आदिवासी समुदाय करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। कभी कभी देखते होंगे कि तलवार अस्त्र शस्त्र का पूजा किया जाता है, उसी तरह से जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको दाओ ब्लेड जो है आदिवासी समुदाय में पूजा जाने वाला एक पारंपरिक क्या है? एक आपको हाथ से बनाया जाने वाला ये प्लेट है, जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो राज्य की देसी कारीगरों को क्या करेगा? बचाने में एक बड़ा मिलकर कह सकते हैं कि जो देसी एक तरह से हस्तशिल्प कला के अंतर्गत ये जो काम किया जाता है, इसको एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसमें इसके जो भी मजदूर हैं, मजदूर रहेगा तो स्वाभाविक बात है सर्टिफिकेट जीआई टैग का मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दाम सब जो है मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा मार्केट में, और उनको एक तरह से प्रोडक्शन जब करेगा तो उनको फायदा देखने को मिलेगा, जो वहां के क्षेत्र के व्यक्ति होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश का नाम है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पेमा खांडू है। राज्यपाल के बारे में बात करें तो आपको कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक आपको देखने को मिलता है। यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें, कितनी सीटें? 2 सीटें। और राज्यसभा की यदि बात करें कि राज्यसभा की कितनी सीटें, तो राज्यसभा की आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें? आपको 1 सीट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितना प्रश्न आपको करवा रहे हैं क्या सही है? आप लोग बता सकते हैं कि आपके लिए सही है या नहीं है, या फिजूल का करवा रहे हैं। और ये जीआई टैग भी देखते देखते चल जाइए, एक नजर देख लीजिए जीआई टैग के बारे में भी। यहाँ पर जो आपको जीआई टैग देखने को मिल रहा है, कौन सा जीआई टैग देखने को मिल रहा है ना? ये जो आप देख रहे हैं वस्तु, ठीक है, ये जो हथियार देख रहे हैं, हथियार के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लेड इसको बोला जाता है क्या? दाओ ब्लेड बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से कह सकते हैं कि तेज धार इसमें होती है, और तेज धार, और ये हाथों से तैयार किया जाने वाला आपको दाओ ब्लेड है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, जिस तरह का एक तरह से इसको हम लोग तलवार को क्या रखते हैं? म्यान में रखते हैं, इसको भी एक प्रकार का म्यान में रखा जाता है। वहां के जो भी प्रकार है, तो इसको आपको दाओ ब्लेड कहा जाता है। चले अगले प्रश्न पर। आप लोगों से सीधा पूछता है जीआई टैग, और जीआई टैग पूछता है तो जीआई टैग के बारे में आपको क्या करना है? जो भी जीआई टैग पूछता है कहां का जीआई टैग है, तो आपको याद रखना है कि किस राज्य से उस जीआई टैग का संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, आइए देख लेते हैं। बोर्ड पर देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? देखने में दिक्कत हो रहा है? चलिए थोड़ा सा ठीक है, अब थोड़ा नीचे। चलिए, इतना में क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन तो आपको बीच में लिखा हुआ रहता है, तो इतना समझने में परेशानी नहीं हो रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है? यह न्यायालय कक्ष जो है किस राज्य के द्वारा, बता सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए पंजाब। कौन सा आंसर होगा? चलिए कोई बात नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा?
पंजाब, है ना। प्रश्न पढ़ सकते हैं, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित आपको मामलों के लिए भारत का पहला क्या है, आपको राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको पहला आंसर हो जाएगा, सॉरी पंजाब आंसर हो जाएगा। कौन होगा, आपको पंजाब आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न पर जाने से पहले देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन रहा है इस जगह से। महत्वपूर्ण तथ्य से कुछ नहीं बनेगा, तो ये तो सीधी सी बात है, क्या आपको पंजाब राज्य से संबंधित है और पंजाब की राजधानी क्या है। तो ये आपको प्रतिदिन आपको करवाते हैं, जब भी कोई भी राज्य आता है तो आपको पंजाब की राजधानी क्या है, तो आपको पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यदि बात करें, मुख्यमंत्री कौन है, आपको भगवंत मान है यहाँ पर मुख्यमंत्री। और राज्यपाल याद रखना अच्छे से, राज्यपाल कौन, गुलाब चंद कटारिया आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा की यदि सीटों की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें पंजाब से, तो पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब से लोकसभा की आपको 13 सीटें और राज्यसभा की कितनी, तो 7 सीटें देखने को मिलता है। और पंजाब के द्वारा ही राज्य जो है आपको अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित जो है मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है। और इससे जो है राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तहत जो है खोला गया है। किसके तहत, तो आपको राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तहत, ताकि जो आपको एससी समुदाय है, एससी से संबंधित जो मामलों को जो है त्वरित जल्दी से जल्दी सुनवाई और उसका निपटान किया जा सके, लेट ना हो, है ना। तो जो एससी समुदाय से संबंधित है, अनुसूचित जाति से संबंधित है, खास करके पंजाब के क्षेत्र में जो पंजाब राज्य में रहते होंगे, उनके लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा पहल है यह राज्य के द्वारा। चलिए यहां पर आते हैं और यहां पर जो आप लोगों को प्रश्न बन रहा है, क्या प्रश्न बन रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका से बाहर निम्न में से किस देश में गूगल अपना सबसे बड़ा आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर केंद्र खोल रहा है या खोला है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको ताइवान होगा। क्या होगा आंसर, तो आंसर आपको ताइवान होगा। तो अच्छे से याद रखना है कि आंसर क्या बन रहा है, तो आंसर आपको ताइवान बन रहा है। चलिए यहां पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन रहा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत वही बातें हैं कि गूगल के द्वारा जो है आपको ताइवान की राजधानी जो ताइपे है, ताइपे में अपना नया आपको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, क्या खोला जा रहा है, आपको एआई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर आपको इंजीनियरिंग सेंटर खोला जा रहा है। यह कहां पर, तो ताइवान की राजधानी ताइपे में। और यह केंद्र जो है अमेरिका के बाद गूगल का क्या है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सुविधा होने वाला है, आपको केंद्र होने वाला है। और नाम आता है ताइवान का, तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। और यदि बात करें यहाँ पर मुद्रा कौन चलती है, तो मुद्रा आपको मालूम है कौन सा, ताइवान में जो आपको मुद्रा चलती है आपको डॉलर चलती है। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, लाई चिंग ते हैं। कौन है, लाई चिंग ते। और ताइवान पर जो है बार बार क्या, कौन सा देश, चीन बोलता है कि ताइवान कोई देश है नहीं, ताइवान क्या है, मेरा ही एक तरह से टुकड़ा है ना। तो वो तो विवाद का क्षेत्र है, आईआर का विषय है। और आप लोग जहां पढ़ते होंगे वहां आपको पढ़ाया जाता होगा, आईआर पढ़ाया जाता होगा और वहां पर कहानी ताइवान की बताई गई होगी। यहां पर हम लोग केवल 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 रहेंगे कहां पर, करंट अफेयर्स पर ही रहेंगे और इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों के लिए है कि सरकार से जो है नागरिक आपको क्या है, तो नागरिक सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप सभी को चला रहे हैं। व्हाट्सएप पर जो है मी सेवा किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो यह जो है आपको मी सेवा देखने को मिल रहा है। कौन क्या है, आपको कहां पर, तो ये आपको व्हाट्सएप पर। और मी सेवा किस राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो यह आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा क्या, तेलंगाना के द्वारा। कौन सा आंसर बनेगा, तेलंगाना के द्वारा जो है इसका आंसर बनेगा कि सरकार के द्वारा जो है नागरिक G2C सेवा जो है आपको पहुंच सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर क्या किया जाएगा, जितनी भी जानकारी होगी मी सेवा के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। और यह राज्य है आपको कौन सा, तो राज्य आपको अच्छे से याद रखना है, राज्य कौन सा होगा, राज्य आपको तेलंगाना होगा। याद हो रहा है, नहीं हो रहा, याद आपको 2-3 बार आपको बोलना है। और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे कि आपके परीक्षा की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट है आप लिखते जाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि तेलंगाना सरकार जो है लगभग 40 विभागों में सरकार से जो है नागरिक सेवा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए व्हाट्सएप पर, किस पर, तो व्हाट्सएप पर याद रखना है, ऐप को भी याद रखना है। व्हाट्सएप पर कौन सी सेवा, तो आपको मी सेवा। और मी सेवा जो है आपको एक उन्नत संवादात्मक और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ये मंच होगा। ठीक है, सभी एआई से आपको जुड़ा हुआ ये मंच देखने को मिलेगा। और इस मंच पर जो है नागरिकों को एक सरल चैट इंटरफेस के माध्यम से जो है सरकारी सेवा तक जो भी पहुंच हो सकती है, सरकारी सेवाओं की जानकारी हो सकती है, सभी यहाँ पर आपको सीधी से प्रदान किया जाएगा मी सेवा के अंतर्गत जो है नागरिकों को। और किस राज्य के द्वारा, तेलंगाना। और इसकी राजधानी क्या है,
हैदराबाद। और यहाँ पर यदि बात करें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन देखने को मिलता है, ए रेवंत रेड्डी देखने को मिलते हैं। और यदि बात करें राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो जिष्णुदेव वर्मा है। जिष्णु सही लिखा हुआ है, जिष्णु विष्णु नहीं होगा, जिष्णु सही लिखा हुआ है। यदि लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें कितनी है, आपको 17 सीटें देखने को मिलेगा। कहां पर, ये तेलंगाना राज्य में। और राज्यसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की आपको 7 सीटें कहां पर, आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। हम लोग जो है आज का प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हम लोगों के लिए क्या बन रहा है और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां प्रश्न, निम्न में से किसे मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया है। तो आपको मौलाना अबुल जो देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया आपको मोहम्मद लतीफ को प्रदान किया गया है, मोहम्मद लतीफ खान को प्रदान किया गया। और इस तरह का प्रश्न आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि यह सब पुरस्कार जो है आप लोग उतना नहीं पढ़ते हैं। तो इस सब प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको, तो आपको मोहम्मद लतीफ खान को प्रदान किया गया है। मोहम्मद लतीफ खान को जो है किस राज्य के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यह भी याद रखेंगे कि यह पुरस्कार जो आपको अभी जस्ट नाम लिया तेलंगाना का, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ही जो है शिक्षा, सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, दीर्घकालिक योगदान के लिए जो है शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ना। चलिए, यह सम्मान जो है आपको, यह सम्मान देखते हैं कि समाज के जो वंचित तबकों में जो है मूल्य आधारित सुलभ शिक्षा के विस्तार में उनके 3 दशक के लंबे समर्पण को यह मान्यता है। सीधी सी बात है कि ऐसे समाज में कुछ वंचित वर्ग होते हैं जो कि शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, उनके लिए जो है यह काम करते हैं और लगातार ये 3 दशक से काम करते आ रहे हैं। कौन है, नाम क्या है, इनका नाम है आपको मोहम्मद लतीफ खान। और इसी वजह से इनको मिल रहा है सामाजिक कल्याण के तहत जो है पुरस्कार दिया जा रहा है आपको। कौन सा पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है हैदराबाद तेलंगाना उर्दू अकादमी के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। और पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे और उसका सही जवाब क्या है हम लोग देख लेते हैं। और इसका जवाब है आपको देखते हैं पहले प्रश्न। नीतीश कुमार है ना, नाम सुने हैं और प्रश्न करवा भी चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पूछा जा रहा है कि कितनी बार शपथ ले चुके हैं, कितनी बार शपथ ले चुके हैं आप लोग भी बता सकते हैं। साथ साथ है, आप तो बता सकते हैं साथ साथ, है ना। चलिए, तो ये प्रश्न अब तो आपके लिए पुराना हो चुका है। कितनी बार, तो 10वीं बार जो है आपको रिकॉर्ड 10वीं बार जो है शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस प्रश्न को जो है आपको पूरे विस्तार से इस प्रश्न को हम कवर करवाए थे। चलते हैं हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। जाते जाते जो है आप आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाएंगे और इस प्रश्न का जवाब जो है आप अभी दे सकते हैं या आप जब भी वीडियो देखते हैं आपके लिए एक तरह से होमवर्क के तहत जो है यह प्रश्न छोड़ के जाएंगे। यदि ये प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है तो इसका जवाब आपको ढूंढना होगा, पिछले वीडियो में ढूंढना होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है पूरे विस्तार से इस प्रश्न को और जो भी प्रश्न पूछते हैं आपको पूछा हुआ प्रश्न पूछते हैं। और इसी तरह से यदि आप लगातार बने हुए रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे, लगेगा कि हाँ आप लोगों को जो है फायदा हो रहा है। तो आप लोगों के लिए जो है संडे को जो है लगातार आपको 3 घंटा का जितना भी होगा, 1 महीने का, 1 सप्ताह का, सभी प्रश्न को एक साथ आपको केवल आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यदि चाहिए, वहां पर डिटेल बात नहीं करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, है ना। आप लोग साथ साथ बनाने का प्रयास यदि करते हैं तब इस पर जो है आपसे बातचीत किया जाएगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस तरह का, जब भी आपको लगे कि हाँ इस तरह का आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कुछ भी आप सलाह देना चाहते हैं, कुछ भी आप आइडिया देना चाहते हैं, विचार विमर्श जो भी आपको देना चाहते हैं, आप कमेंट करके अपना जो भी आपको जानकारी है या आप साझा करना चाहते हैं कोई भी बातें तो आप साझा कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं, पहले प्रश्न देखते हैं कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की जो है मेजबानी, तो 2026 की मेजबानी यहां पर लिख ही दिया है, क्या लिख दिया है, जिम्बाब्वे। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है क्या, जिम्बाब्वे के साथ कौन सा देश करेगा, तो जिम्बाब्वे तो करेगा ही, ठीक है। और जिम्बाब्वे के साथ जो है प्लस में कौन सा देश करेगा, 2 देशों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये खाली स्थान पर जो है कौन सा देश स्थान आएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपको उचित लग रहा है वो आंसर आपको देने का प्रयास करना है ना, जो भी आपको आंसर उचित लग रहा है। तो आज का करंट अफेयर्स हम रखते हैं इतना ही। यदि आपको लगता है कि आपको इस करंट अफेयर्स से देखने से फायदा हो रहा है, जीवन में आपको कुछ ना कुछ इससे लाभ होने की संभावना है, तो आप कंटिन्यू बने रहें। और जो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन आए और आप जो है करंट अफेयर्स लगातार करते रहें, ठीक है।
हम रखते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं तक रखेंगे और सेगमेंट ये रखेंगे यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में। चलिए मिलते हैं कल।